प्रिय साधक, आप लोग साधना करते हैं तो आप लोग अप्सरा का भी साधना करना पसंद करते हैं और आप लोग अप्सरा को सिद्ध करके अप्सरा से भी लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। कई लोग जो है अप्सरा को अपने हित के लिए सिद्ध करते हैं, अपने जीवन में उनका आनंद लेने के लिए सिद्ध करते हैं। कई लोग अप्सरा को पत्नी रूप में सिद्ध करके उसका आनंद लेते हैं। कई लोग उनको ऐसे ही सिद्ध करके उनका आनंद लेते हैं। अप्सरा का कई ऐसे काम हैं। अप्सरा के पास चमत्कारी गुण है और लौकिक और पारलौकिक शक्तियाँ है। अप्सरा आपके घर में है। यदि आपने सिद्ध कर लिए अप्सरा को और अप्सरा आपको साथ रहने लगे तो आपके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद रहेगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगा। अप्सरा धन भी ला करके देती है, धन का रास्ता भी खोलती है। जरूरत पड़ता है तो ही आपको धन ला के देती है। यदि आपका जरूरत नहीं है तो वह अपने मन से आपको धन ला के नहीं देती है। यदि आप अप्सरा को पत्नी रूप में सिद्ध करते हैं तब जो है वह आपका हर प्रकार से सेवा करते हैं और आपका कहा अनुसार हर कार्य को पूरा करते हैं। आपका जीवन भी बदल जाता है यदि आपने अप्सरा को सिद्ध किए तो। आपका अप्सरा सिद्धि कितना हद तक सही है यह भी जानिए। यदि आप अप्सरा की सिद्धि करते हैं तो आपका जीवन सुखमय और आनंदमय तो हो ही जाता है, लेकिन अप्सरा आपके जीवन में एक और कड़ी परीक्षा डाल देते हैं जो आपको शादी करने से मना करते हैं। यदि आपने अप्सरा को पत्नी रूप में सिद्ध कर लिया तो आपको शादी नहीं करने देंगे, क्योंकि वह पत्नी का जगह लिया हुआ है और जब तक वह रहेगी तब तक तो आपको शादी नहीं करना होगा और अप्सरा आपको जीवन भर साथ नहीं रह सकता। जैसे ही आपका जीवन ढलेगा आपसे कोई न कोई ऐसा गलती करवा ही देगा ताकि वह आपसे छुटकारा पा सके। अप्सरा को सिद्ध करने का मंत्र है, सावर मंत्र भी है, तांत्रिक मंत्र भी है। यदि आप लोग सिद्ध करते हैं तो अप्सरा सिद्ध हो जाती है। तो वचन अप्सरा से लेते हैं तो अप्सरा भी आपसे वचन लेते हैं। वचन दोनों तरफ से देना होता है और अप्सरा आपसे कोई न कोई ऐसा गलती जरूर करवा देंगे जिससे अप्सरा को जाने पर विवश होना पड़ेगा। अप्सरा जो वचन आपको देंगे उसी वचन के अनुसार वह आपके साथ रहेंगे या आपके घर में रहेंगे। यदि आपसे कोई ऐसा गलती हो जाता है जाने अनजाने में, जानबूझ करके तो आप नहीं करोगे, यानी कि जो अप्सरा आपको वचन देंगे उस वचन अनुसार आपको याद रहेगा कि यह गलती हमको कभी नहीं करना है। लेकिन अप्सरा तो अप्सरा है भाई, तो वह तो गलती करवा ही देगा। जैसे ही आप गलती करते हो अप्सरा आपको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वह आपसे गलती इसलिए भी करवा देगा क्योंकि उनको आपके साथ अब रहना नहीं है। अप्सरा रंग बदलते हैं तो पति भी बदलती है। कई अप्सरा जो है पति बदलते हैं, इसलिए अब एक अप्सरा कई ऐसा पति धारण कर सकती है, लेकिन एक मनुष्य उतना दिन तक जीवित नहीं रह सकता जितना दिन तक अप्सरा जवान रहती है। इसलिए आप लोगों को अप्सरा को सिद्ध करते हैं। एक व्यक्ति यदि किसी लड़की से शादी कर ले तो उस लड़की को दूसरा शादी करने पर पाबंदी लगता है, यानी कि उसको दूसरा शादी करना ही नहीं है। यदि धोखाधड़ी से कहीं गलती में पकड़ा भी जाता है तो समझिए पति को कितना बड़ा ठेस पहुंचता है। तो उस प्रकार से अप्सरा भी इस प्रकार से करती है, यानी कि एक अप्सरा आपके साथ भी रह लेता है और दूसरे लड़के के साथ भी रह सकता है, वह आपको बताएगी नहीं, ठीक है, आपके साथ रहेगा यदि आपने पत्नी रूप में सिद्ध किया तो। और यदि आपने उनको बहन रूप में सिद्ध किया, बहुत लोग जो है माँ रूप में सिद्ध करते हैं, बहुत लोग जो है
किसी और रूप में, देवी रूप में भी सिद्ध करते हैं। तो सबका अपना अपना सिद्धि करने का तरीका है, कौन किस रूप में सिद्ध करते हैं अप्सरा को, और अप्सरा को सिद्ध करके उनको अपने जीवन में ढालते हैं और अपना घर परिवार को जो है सुख में बनाने के लिए ही करते हैं। जिसका अकेलापन जिंदगी है वही अप्सरा को सिद्ध करे, अन्यथा अप्सरा को न सिद्ध करे। यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। आगे की जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए।